नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो परमानेंट वैकेंसी आई है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट आया है 29/8/2022 का। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि देखिए डिफरेंट पोस्टें हैं और आपका क्या सिलेबस रहेगा, क्या एज लिमिट है, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, ये महाराष्ट्र का ऑर्गेनाइजेशन राउरकेला वाली ब्रांच का है ये। फिर इसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव पोस्ट में है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है सेफ्टी में 8 वैकेंसी है, जिसमें से SC और OBC और UR की पोस्ट हैं, EWS ST की पोस्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद बात करिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर में है, तो इसमें बॉयलर से आपका ITI होना चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें 39 टोटल वैकेंसी है डिफरेंट और उसके बाद बटी हुई आपकी UR EWS OBC SC ST इसमें। फिर माइनिंग फोरमैन में आपकी 24 पोस्ट है। फिर उसके बाद सर्वेयर में आपकी 5 पोस्ट है, माइनिंग मेड में आपकी 55 पोस्ट है, फायर ऑपरेटर में आपकी 25 पोस्ट है, फायर इंजन ड्राइवर में आपकी 36 पोस्ट है एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी HMV हैवी मोटर व्हीकल HMV हैवी मोटर व्हीकल में आपकी 30 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी में देखिए यहाँ मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, यानी इसमें डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, जिसमें इस मैकेनिकल में 15 पोस्ट है, मेटलर्जी में 15 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 40 पोस्ट है, सिविल में 5 पोस्ट है और टेलीकम्युनिकेशन में 5 पोस्ट है। ठीक है, चलते हैं आगे हम अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में देखिए फिटर ट्रेड के जो बच्चे हैं उनके लिए 9 पोस्ट हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 पोस्ट है, उसके मशीनिस्ट के लिए 12 पोस्टें हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखिए फिर उसके बाद देखिए आपकी जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट है, बीटेक होना चाहिए फुल टाइम, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में होना चाहिए, हैज़ एडिक्वेट नॉलेज इन ओडिया लैंग्वेज होना चाहिए असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए। ठीक, फिर उसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए देखिए मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग बॉयलर से होना चाहिए आपका, बॉयलर कम अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद माइनिंग फोरमैन में आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, डिप्लोमा चाहिए माइनिंग में। ठीक, 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। फिर उसके बाद आइए सर्वेयर पे, सर्वेयर में आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइनिंग सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी में। उसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में आपका मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग चाहिए आपका, किस ब्रांच से, मेटलर्जी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से चाहिए आपका। फायर ऑपरेटर में देखिए ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम चाहिए आपका, चाहे 3 साल का डिप्लोमा हो किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन सब ऑफिसर कोर्स ऑफ नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर और ग्रेजुएटशिप एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हैवी मोटर व्हीकल होना चाहिए। फायर कम फायर इंजीनियर ड्राइवर के लिए आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद माइनिंग मेट में देखिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, वैलिड माइन एंड मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद असिस्टेंट कम टेक्नीशियन में आपका S1 में मैट्रिकुलेशन विद ITI होना चाहिए आपका, जो मैंने आपको पोस्ट दिखाई थी ITI वालों के लिए वो ये रही, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट से आपका ITI होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 28 साल है, जिसमें रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा OBC के लिए 3 साल का एंड SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का। ठीक है, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन हैवी मोटर व्हीकल में भी 18 से 28 एज लिमिट है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल का ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग द एक्सपीरियंस इन हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, जो कैसे क्रेन वगैरह चलाते हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो इनके में हैवी व्हीकल्स हैं, इनमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है इसमें। ठीक है, तो ITI वाले जो कैंडिडेट्स हैं फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट वाले, वो लोग इसमें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इनका क्या सिलेबस रहेगा इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया और फॉर्म की लास्ट डेट मैंने आपको बता दी, यहाँ पे देख लीजिए आप 30/9/2022 है, इससे पहले आपको अप्लाई कर लेना है। ठीक, एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया, SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल है। ठीक है, चलते हैं आगे हम। उसके बाद देखिए पे स्केल जो रहने वाला है असिस्टेंट मैनेजर के लिए रहेगा 50,000 से लेके 1,60,000, 3% का इंक्रीमेंट पर ईयरली आपका होता रहेगा। फिर उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में देखिए, इसमें देखिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर का जो होगा पे स्केल 26,600 से लेकर 38,920 रहेगा, 3% का इंक्रीमेंट होगा। माइनिंग मेट में भी 25,070 से लेकर 35,070 तक रहेगा आपका। ठीक है, ये पे स्केल है आपकी। फिर उसके बाद देखिए फायर कम ऑपरेटर के लिए देखिए मंथली कंसोलिडेटेड, ये 2 साल का
होता है कि ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका, तो इस बीच में आपको पहले साल दिया जाएगा 16,100 रुपये और सेकेंड ईयर में दिएगा 18,300 रुपये। उसके बाद आपकी पे स्केल लग जाएगी। फिर उसके फायर कम और अटेंडेंट कम जितने भी ITI वाले कैंडिडेट्स होंगे उनको पहले साल मिलेगा 12,900 और दूसरे साल मिलेगा 15,000 रुपये। उसके बाद आपका ग्रेड पे लग जाएगा, ठीक है। फिर आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है, कैंडिडेट सेलेक्टेड इन द एबव पोस्ट विल रिक्वायर टू अंडरगो ऑन अ जॉब ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर विच विल बी एक्सटेंडेड एज फर्दर फॉर अ 2 ईयर एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं क्या। हाँ, तो देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा CBT एग्जाम आपसे करवाया जाएगा। तो देखिए पहली बात क्या है कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग हैवी मोटर व्हीकल एंड फायर कम ड्राइवर के लिए, इनके लिए जो होगा टेक्निकल नॉलेज आपको 20 नंबर का चाहिए। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड का नॉलेज 80 नंबर का चाहिए। और जितने भी ITI वाले हमारे कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करेंगे, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट वाले, उनके लिए जो रेशियो है टेक्निकल नॉलेज का 50% और एप्टीट्यूड का, जनरल एप्टीट्यूड का 50%, आपका 50-50 रेशियो में है। यानी आपको 50% टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50-100 में और 50 क्वेश्चन पूछेंगे जनरल रीजनिंग और GK GS से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे वो 50 पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया पर सिलेबस के बारे में। दूसरी बात, उसके बाद देखिए आप कंपलसरी क्या है, यहाँ पे जो ये चीज़ें दी गई हैं ये हैवी मोटर व्हीकल वालों के लिए स्विमिंग करनी है उनको। उसके फायर कम के लिए है, देखिए यहाँ पे दिया है CBT फॉर द पोस्ट ऑफ फायर कम ट्रेनिंग एंड फायर कम ऑफिसर इंजीनियर ड्राइवर ट्रेनिंग। शॉर्टलिस्टेड कंपनी फिजिकल एबिलिटी टेस्ट करवाया जाएगा आपको ऑर्डर ऑफ मेरिट 1:3 में आपको बुलाया जाएगा उनको। और क्या करना होगा, 65 kg का भार लेकर 100 मीटर तक दौड़ना है। उसके बाद देखिए स्विमिंग करनी है 100 मीटर 10 मिनट में। उसके बाद ये 1 मिनट में करना है 65 kg भार लेके 100 मीटर। फिर ड्राइविंग टेस्ट ऑफ फायर टेंडर का होगा, क्लाइंबिंग करना है 3 मीटर ऑन द हेल्प ऑफ रोप, हाई जंप करना है 135 सेंटीमीटर, लॉन्ग जंप करना है 3 मीटर, ठीक है। ये उनका हो गया। ये ITI वाले कैंडिडेट्स का क्या होगा। फिर उसके बाद देखिए आप ITI वाले कैंडिडेट्स जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका हाइट और वेट का रेशियो देखिए, ये देखिए आप, आपका 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 45 kg वेट होना चाहिए, इतना एक्सपेंशन होना चाहिए, डिस्टेंस विजन ये होना चाहिए आपका, ठीक है, आँख का। और गर्ल्स के लिए 143 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 35 kg उनका वेट होना चाहिए मिनिमम। फीमेल में चेस्ट एक्सपेंशन का दिया है, वैसे किसी में रहता नहीं है चेस्ट मेजरमेंट, इसमें गर्ल्स का दिया है चेस्ट मेजरमेंट। उसके बाद देखिए आप ये दिया है कि फायर ड्राइवर एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन का है, ये हैवी मोटर व्हीकल वालों का है। उनका 167 हाइट होना चाहिए, 50 kg उनका वेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए टेस्ट सेंटर जो आपके रहने वाले हैं, इतने ही टेस्ट सेंटर इसने बनाए हैं, टोटल 7। तो विशाखापट्टनम, कोलकाता, रायपुर, रांची, राउरकेला, भुवनेश्वर और कालीकट, इतनी जगह 7 सेंटर हैं। इन्हीं जगह पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। अब फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉर्म फीस जो है जितने भी ITI वाले कैंडिडेट्स हैं उन सब की जो फॉर्म फीस रहने वाली है उनकी फ़ीस रहेगी आपकी 500 रुपये। उसके बाद जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं उनकी 150 रुपये रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इसमें माइनिंग मेट, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी है उनके लिए 300 रुपये और इनके लिए 100 रुपये, ठीक है। PWD SC ST कैंडिडेट्स के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तीसरी बात, मेन बात आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है उसका साइज़ रिमेंबर करिए कि देखिए आपका जो फोटोग्राफ होगा उसका साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 50 KB से कि अप्रॉक्स में रहना चाहिए, ठीक है। मैंने 50 KB से ज़्यादा रहेगा तो आप फोटो अपलोड करेंगे तो वो दिखाएगा बार बार इनकरेक्ट, जिसकी वजह से आप फोटो अपलोड नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे JPG ओनली, ये आपका जो साइन होगा 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फ़ोटो और साइन अगर कितने KB में आपको कन्वर्ट नहीं होता तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप उस साइट पे अपनी कोई फ़ोटोग्राफ निकाल के उसमें आप एडिट करके ऑनलाइन अपनी फ़ोटो को लो KB में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं खुद से, ठीक है। उसके बाद देखिए द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्या है कि आपको ऑप्शन पे जाना है, कैरियर वाले ऑप्शन पे आपको लॉगिन कर, आपको जो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, रजिस्टर्ड यूज़र, फिर यूज़र ID मिल जाएगा, आपको पासवर्ड मिल जाएगा, फिर ठीक है आप रजिस्टर्ड यूज़र के थ्रू आप चले जाएंगे, फिर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे और फाइनली आप फॉर्म को सबमिट कर लेंगे, ठीक है। ये डेट मैंने आपको बता दी, आपका फॉर्म का लिंक 6 तारीख से ओपन हो जाएगा और 30 तारीख से आपका फॉर्म का क्लोजिंग डेट है। तो ये सेल की एक बहुत बढ़िया वैकेंसी है, ठीक है।
तो आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक कहीं से आपने अप्रेंटिसशिप वगैरह कहीं से नहीं कर रखी है तो मेरा एक सजेशन है कि अप्रेंटिसशिप की भर्ती जो सेल की आई हुई है वो सेल की वगैरह भर्ती कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा भी एक वैकेंसी और आई है सेल की, जिसमें क्या है कि जो सेल से किए हुए कैंडिडेट्स हैं अप्रेंटिसशिप, उनके लिए वो वैकेंसी का एक अच्छा मौका है। तो अगर आपको कहीं और से नहीं मिल रहा है, चाहे जैसे रेलवे में भी आपको वेटेज मिल जाता है अप्रेंटिसशिप का, तो उसमें क्या है कि रेलवे में अब क्या है कि 20% सीटें जो आएंगी ग्रुप डी की वो खाली अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की होगी। तो इसी तरीके से सेल क्या करता है कि सेल से भी जो अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए अलग से वैकेंसी निकालता है, उसमें किसी अदर कैंडिडेट को अप्लाई करने नहीं देता है। तो सेल से आप अप्रेंटिसशिप, उसमें भी अच्छी खासी सीटें हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 108 पोस्टें उसमें आई हुई हैं। तो अगर आपने कहीं से किसी नए जो फ्रेशर कैंडिडेट देख रहे हैं, इसमें भी फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, सेल का अप्रेंटिसशिप भी फॉर्म भर लीजिए आप, ताकि आप को भविष्य में कोई आने वाली वैकेंसी होगी तो आप उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सभी के सामने शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे जो पोर्टल है, जो मेरा टेक्निकल डिलाइट चैनल है, तो इसका टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, चैनल है। आप वहाँ से मुझसे कोई भी आपका सवाल जवाब होता है मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, वीडियो आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।